प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी B20 समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि G20 के महत्वपूर्ण समूहों में से एक है B20, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आज पीएम मोदी G20 के महत्वपूर्ण समूहों में से एक B20 समिट को संबोधित करने वाले हैं। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। B20 शिखर सम्मेलन की बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसका विषय है RAISE यानी जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, टिकाऊ और न्याय संगत व्यवसाय है। ये सम्मेलन दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और विशेषज्ञों के विचार विमर्श और चर्चा का एक मंच है। इसमें लगभग 55 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। B20 इंडिया में 54 सिफारिशें और 172 नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं। उधर दिल्ली पुलिस G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी तेज कर रही है। पुलिस ने यात्रियों से तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा है। यात्रियों को इन सड़कों और जंक्शनों पर भीड़ भाड़ का अनुभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मोटर चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें। बात कर लेते हैं हरियाणा के नूह की, जहां शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बता दें कि इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर तनाव का माहौल है। दरअसल हिंदू संगठनों ने ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ब्रज मंडल यात्रा है, उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है। एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया है। प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती। धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। जिला प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए नूह में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी नूह जिले में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक बंद कर दी गई हैं। साथ ही पूरे जिले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। जम्मू के कठुआ जिले में के बनी में एक स्कूली छात्र के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने की वजह से कथित तौर पर मुस्लिम अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी। इसे लेकर ABVP ने स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए तस्वीरें। मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ कठुआ जिले के बनी में एक स्कूली छात्र के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर कथित तौर पर मुस्लिम अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी। यही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक ने छात्र को क्लास में पीटने के बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले गए और बताया जा रहा है कि वहाँ छात्र को प्रिंसिपल ने भी पीटा। मैं मानती हूँ अगर सब जो स्कूल में जितने भी टीचर लगे थे अगर उनके सामने बैठ के डिसाइड करते कि इस बच्चे ने गलती की है, कुछ सब टीचरों को बुलाते तो मैं मानती थी। और उन टीचरों सब ने डिसाइड किया तो हाँ इसने गलती की और इसको पनिशमेंट दी। लेकिन एक पनिशमेंट जो होती है वो भी हद की होती है, ये नहीं उसकी बाजू तोड़ दो आप। इस घटना के सामने आने के बाद ABP कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। कार्यकर्ता स्कूल परिसर में पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने IPC की धारा 323, 342, 504, 506 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत FIR दर्ज कर दी है। उधर मध्य प्रदेश में भी एक नया विवाद शुरू हो गया है। यहाँ भी टीचर पर छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप है, क्योंकि छात्र ने जय श्री राम लिख दिया था और इस पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जय श्री राम लिखने पर एक टीचर ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। छात्र ने ये बात घर पर बता दी और खबर ABVP के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक पहुंच गई, जिसके बाद ABVP ने स्कूल का घेराव कर स्कूल के अंदर जमकर नारेबाजी की। भारत माता की जय नेशनल एंथम के बाद क्यों नहीं होती? विरोध में ABVP ने स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, जिसका वीडियो सामने आया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन से उन पर लगे आरोपों को लेकर संपर्क नहीं हो पाया। पूरे मामले में SSP गुरु प्रसाद पाराशर ने संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया है।
एबीपी सदस्यता अभियान के लिए गया था। जय श्री राम नारे से संबंधित शिकायत आने पर हम कार्रवाई करेंगे। अब तक ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। एबीवीपी का आरोप है कि यहाँ पहले भी बच्चों के हाथ में बंधा कलावा, कान में छिदी बाली निकलवाना और प्रार्थना के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलने देना जैसी शिकायतें भी मिली थी। वहीं शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर सिटी में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत पर निशाना साधा और गहलोत सरकार पर तंज भी कसा। राजस्थान में चुनाव की तारीख के नजदीक आने के साथ ही लाल डायरी की चर्चा तेज हो गई है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दोबारा गहलोत सरकार पर हमला बोला। राजस्थान के गंगापुर सिटी में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र किया। घर में कोई भी डायरी हो मगर उसका रंग लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। आजकल राजस्थान के सीएम गहलोत लाल डायरी से बहुत डरते हैं, लेकिन वो क्यों डरते हैं? लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। लाल डायरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है। गृह मंत्री के इस बयान पर राजस्थान कांग्रेस ने पलटवार किया है कि राजस्थान में जो केंद्र जनित महंगाई है, मोदी सरकार ने जो महंगाई थोपी है राजस्थान पे, उस मोदी सरकार की थोपी हुई महंगाई से बचाने के लिए गुलाबी डायरी में 10 गारंटियां राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने मोदी सरकार की महंगाई से बचाने के लिए जो गारंटी दी है, उस गारंटी कार्ड की चर्चा है। इसके अलावा किसी डायरी की चर्चा राजस्थान में नहीं होती। देखिए, शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के रंगारेड्डी में रैली को संबोधित किया और अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केसीआर दोस्त हैं। तेलंगाना में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के बीच घमासान तेज हो रहा है। शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना के रंगारेड्डी में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि इन दोनों के बीच अंदरूनी दोस्ती है। केसीआर पार्टी का उनका दोस्ती हो गया है अंदर से, और अंदर से जब दोस्ती होती है, जोर से बोल नहीं सकता आदमी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। कर्नाटक में 5 वायदे किए थे, हमने उसको अभी अमल बजावनी दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं, और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावों को लेकर कई सारे ऐलान भी किए। तो देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह का नाम रखने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने शिव शक्ति नाम रखने पर आपत्ति व्यक्त की है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण शनिवार को पीएम मोदी ने इसरो से किया। उन्होंने इस लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा, लेकिन कुछ नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। लेकिन बीजेपी ने इन बयानों को लेकर बड़ा पलटवार किया। जो नेशन को प्राइड होना चाहिए उस पर भी राजनीति करते हैं, उनको लोग सजा दे चुके हैं, जनता सजा दे चुके हैं, और उन पर हम और समय देना जरूरी नहीं है। यूपी के सीएम योगी ने शिव शक्ति नाम रखे जाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। योगी ने कहा कि शिव के नाम में ही कल्याण की भावना है। जी न्यूज़।